जिलों पर छिड़ी रार तेज जो है वो होती जा रही है। नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर आज फिर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि जनता के हितों के लिए जिले बनाए गए थे। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। देखिए, तो वही आपको बता दें कि जिलों पर अब रार बरकरार है और नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाया। अशोक गहलोत ने कहा कि एमपी का क्षेत्रफल जो है वो हमसे कम है और जिले ज्यादा हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके जिले बनाए गए थे। बजट घोषणाओं को पूरा करने में आसानी होती है और मॉनिटरिंग आसान होता है। लोगों को न्याय के लिए मुख्यालय पर पहुंचना होता है। अगर गलत काम था तो सरकार आते ही ये काम करते, 1 साल क्यों लग गया? प्रदेश में भाजपा सरकार का फैसला सही नहीं है। अगर प्रशासनिक मशीनरी आपकी मजबूत है, जिले छोटे हैं, तो तहसील हो चाहे एसडीओ स्तर पर हो, एडीएम हो, जिला कलेक्टर हो, वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है। नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आगे बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आसानी रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसमें, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। यही स्थिति है। और गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार की गलती को हमने सही किया, जिलों का गठन तर्कसंगत नहीं हुआ था। गहलोत साहब ने जो जिले बनाए थे उसमें उन्होंने एक राम लुभाया जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी और उन्होंने जिले की जो राय दी उस राय को भी दरकिनार करके और जैसे रेवड़ियाँ बांटते हैं ऐसे जिले बांट दिए। तो उन्होंने केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए, देखो तो सरकार गिरने की संभावना थी तो निर्दलीय विधायकों को खुश करने के लिए और उनके जिले उन्होंने घोषणा कर दी, तो वो ठीक नहीं था। देखिए, जिले बनाते समान अनुपात के आधार पर जनसंख्या का अनुपात देखना था। एक जिला है जिसमें 3.5 लाख की पॉपुलेशन है और एक जिला है जिसमें 18 लाख की पॉपुलेशन है, एक जिला जिसमें 22 लाख की पॉपुलेशन है, एक जिला जिसमें 3.25 लाख की पॉपुलेशन है। ये ठीक है क्या? ये तो गलत है ना। अनुपात का ध्यान नहीं रखा उन्होंने और जिलों की उपादेयता का भी तो ध्यान रखते। इनका ध्यान रखे बिना ही उन्होंने घोषणा कर दी। तो उसकी समीक्षा हुई और कैबिनेट ने फैसला किया है, तो वो अनुपात की दृष्टि से भी बराबर है। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 विधानसभाएं हैं। उन्होंने एक विधानसभा की जिला बना दी है तो, और एक में 11 विधानसभाएं, एक में 13 विधानसभाएं। ये तो ठीक नहीं था ना। ये गलती हुई गहलोत साहब से, हमने सुधार किया। अनूपगढ़ जिले के खत्म होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने दोपहर बाद बीकानेर श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे नंबर 911 पर जाम लगा दिया। नीम का थाना में टायर जला करके प्रदर्शन किया, साथ ही आंदोलन उग्र करके ट्रेन रोकने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने सोमवार से बाजारों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला किया। नेशनल हाईवे 911 पर धरने की वजह से यातायात बाधित हो गया है और नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है।
तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 911 पर जाम की वजह से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों के लिए डायवर्ट किया जा रहा है। वहीं धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि सरकार से अनूपगढ़ जिला वापस लेकर के रहेंगे। संयुक्त व्यापार मंडल की अनूपगढ़ व्यापार मंडल के अंदर बैठक हुई। उसके अंदर तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। राजस्थान की सरकार ने 11 साल के हमारे रात और दिन धरने के बाद में अनूपगढ़ को जिला बनाया पिछली गहलोत सरकार ने। और भजनलाल सरकार जो बीजेपी की वर्तमान में है, हमने आशा की थी कि जो गहलोत सरकार के अंदर जिला बनाने के बाद में जो कार्य पूरे नहीं हुए, कम रह गए, उन ऑफिसों खोलने की भाजपा सरकार काम करेगी। लेकिन भाजपा सरकार ने जिला वापस तहसील में बदल दिया। इसके विरोध में आज संयुक्त व्यापार मंडल, किसान, मजदूर और व्यापारी लोगों ने विरोध के रूप में ये धरना अभी लगाया है। अनूपगढ़ जिले को निरस्त किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक शिमला नायक ने सरकार के फैसले को जन विरोधी बताया है। विधायक शिमला नायक ने कहा कि सालों पुरानी मांग को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने पूरा जो है वो किया था, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर के जन विरोधी फैसला लिया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेगी। लाल की सरकार ने निर्णय लिया है, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। आज जो निर्णय लिया इन्होंने, ये पूरा का पूरा राजनीतिक द्वेषता के कारण लिया गया है, जबकि भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से देखते हुए 12 साल के जनता के संघर्ष को देखते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिले की सौगात दी थी। उन्होंने राजनीतिक द्वेषता बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि लगातार जहां भाजपा के सांसद रहे हैं, लगातार भाजपा के विधायक रहे थे, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जनता की भावना को देखते हुए बहुत बड़ी सौगात दी थी। आज भजनलाल जी ने डींग को कैसे यथावत रख लिया, जो भरतपुर से मात्र 38 किलोमीटर की उनकी दूरी पड़ती है। जब हमारी अनूपगढ़ का जो अंतिम शोर है, हमारे विधानसभा का जो गांव है उसका, और हेडक्वार्टर गंगानगर की जो दूरी है लगभग 250-250 किलोमीटर बैठती है, तो कितना बड़ा कुठाराघात। सरकार की ओर से 9 जिलों को निरस्त करने के बाद सांचौर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रविवार को पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सुखराम बिश्नोई ने सोमवार को सांचौर बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर के व्यापार संघ और टैक्सी यूनियन, निजी विद्यालय संगठन की ओर से भी समर्थन दिया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महापड़ाव डाला जाएगा। संवाददाता रेवा शंकर रावल ने लोगों से बातचीत की, सुनिए। मेरा साधारण निवेदन है कि सांचौर जिला को निरस्त करने के विरोध में कल जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे ठीक 11 बजे जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक महापड़ाव रखा गया। आप सभी जिलेवासियों से मेरा सादर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद पधार कर महापड़ाव को सफल बनाएं। धन्यवाद। सरकार द्वारा 9 जिलों को निरस्त करने के बाद में सांचौर में कई तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने में आ रही है। आज पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ की जनता द्वारा एक ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे यहाँ की जो जन भावना है वो क्या है। आप क्या बताना चाहेंगे, यहाँ की भावनाएं जो हैं वो किस प्रकार से रही और आप क्या कहना चाहेंगे? जिला दिया लगभग आज 1.5 साल से ऊपर हो गया। अच्छी सौगात थी, सारी जन खुश थे, आम व्यापारी खुश थे कि अच्छा जिला हेडक्वार्टर में लोगों की सुनवाई हो रही थी। कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब विराजे थे, सभी अधिकारी एक्टिव थे और आम जनता का काम हो रहा था, सुचारू रूप से काम हो रहा था। लेकिन न जाने इस सरकार को क्या सूझा, कल शाम को ही हमारा जिला निरस्त कर दिया। इनके विरुद्ध में जन आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत बेबस किया हम लोगों को यहाँ जिले को हटा करके सरकार ने। और आज तक के इतिहास में 1947 के बाद में कोई स्टेट, कोई सरकार ने पहली बार एक बहुत बड़ा जिले का जो कदम है और उसको निरस्त करना, किसी जिले में मर्ज करना, आप किस आधार पर कर रहे हैं? ये इनके पास कोई तर्क नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बात कही, उनके मंत्री बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि हम लोग ये सांचौर जो जिला है इसलिए नहीं रखना चाहते कि दूरी ज़्यादा, आबादी इनमें कम
में। आप तुलना करिए, शेष जिले इन लोगों ने जो रखे हैं उनसे तुलना, हम 150 किलोमीटर जालोर से सांचौर का मुख्यालय दूर है और सांचौर का इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो 50-75 किलोमीटर और जुड़ जाता है। 250 किलोमीटर केवल राजस्थान में नहीं, दुनिया के अंदर भी, देश के अंदर भी आपको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा जो इतना किसी दूसरे जिले से दूर हो। सरकार क्या करना चाहती है? जिला बचाने के लिए सांचौर की जनता किसी हद तक जा सकती है। हमने पहले भी महापड़ाव में आत्मदाह की धमकी दी थी और उसी बात पे हम कायम हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिला बचाने के लिए हम हर स्थिति में लड़ेंगे और जिले को वापस पाने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। न्यूज़